दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए। महतारी मित्रों, यह कोई साधारण पहेली नहीं है। इस पहेली में छिपा हुआ है एक गूढ़ रहस्य और एक अद्भुत कहानी जो आपको सोचने और सुनने पर विवश कर देगी। जब आपने पहली बार इस पहेली को सुना होगा तो आपको आश्चर्य हुआ होगा। आपके मन में कई प्रश्न उठे होंगे कि आखिर इस संसार में ऐसा कौन हो सकता है जो दिन में बहन, रात में नारी और सुबह होते ही महतारी बन जाती है। क्या यह कोई इंसान है या फिर कोई देवी है जो जीवन के गहरे सत्य की ओर इशारा कर रही है? मित्रों, इस पहेली को समझने के लिए हमें एक रहस्यमयी कहानी की यात्रा पर निकलना होगा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। इसमें छिपा है नारी के हर उस रूप का चित्रण जो हर दिन हमारे जीवन से जुड़कर हमें जीवन का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें भावनाओं के रंग हैं, रिश्तों की परत है और जीवन के छुपे हुए अर्थ हैं। यह कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे जगह पर जहां परंपराएं और मान्यताएं आज भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी सदियों पहले थीं। चंपापुर नामक गांव से इस गांव में लाजवंती नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। जहां उस स्त्री के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि दिन के उजाले में वह सबके लिए एक बहन जैसी है। वह बहुत ही नेक और उदार स्वभाव की है, सदैव दूसरों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है और रात का अंधेरा फैलता है, वह बदल जाती है। उसकी पहचान एक नारी के रूप में सामने आती है, जिसके हाव भाव और व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुबह होते ही वही स्त्री एक महतारी यानी मां के रूप में दिखाई देती है, जिसकी ममता और स्नेह अनंत है। आखिर कौन है यह स्त्री? क्या यह कोई साधारण इंसान है या फिर कोई ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है? क्या उसके इस रूप परिवर्तन के पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है या फिर यह प्रकृति के चक्र का कोई गहरा प्रतीक है? मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इस रहस्यमय स्त्री की कहानी, जिसके जीवन के अलग अलग पहलू हमें सिखाते हैं कि कैसे एक ही इंसान अपने अलग अलग कर्तव्यों को निभाकर समाज में अपनी जगह बनाता है। यह कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं है, बल्कि यह जीवन के उन रहस्यों के बारे में उजागर करती है जिनसे हम सभी अपरिचित हैं। अगर आप भी इस पहेली का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा, तभी आपको इसका सही उत्तर प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, आज की इस रहस्यमयी और दिव्य कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। तभी नारायण नारायण का जप करते हुए देवर्षि नारद जी दिव्य नगरी द्वारिका में पधारते हैं, जहां का वैभव, सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति उनके मन को अद्भुत आनंद से भर देती है। द्वारिका नगरी का प्रत्येक कोना जैसे देवर्षि नारद जी को भगवान श्री कृष्ण की लीला की गाथा सुना रहा हो। जैसे ही नारद जी राजप्रासाद में प्रवेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारद जी को अपने समीप बुलाते हैं और स्वागत करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, आपका राजमहल में स्वागत है। आपके शुभ चरणों के आगमन से हमारी द्वारिका और भी पवित्र हो गई है। कहिए देवर्षि, क्या बात है? आपके मुखमंडल पर कुछ चिंता की रेखाएं मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कृपया बताइए, किस कारण से आपका हृदय व्यथित है? भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से बोले, हे योगेश्वर, आज जब मैं आकाश लोक में विचरण कर रहा था, उसी समय मेरे मन में एक गूढ़ प्रश्न जन्मा। मैंने अनेक ज्ञानी जनों से इसका उत्तर जानना चाहा, परंतु मुझे इस प्रश्न का संतोषजनक समाधान कहीं नहीं मिला। अंत में मुझे यही प्रतीत हुआ कि इसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही सर्वज्ञ, सर्वत्र और ज्ञान के परम स्रोत हैं। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण स्नेह भरी मुस्कान से बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपकी जिज्ञासा स्वयं में तप है। आपका हर एक प्रश्न मानव हित के कल्याण के लिए होता है। इसलिए आप निसंकोच होकर कहिए, आप किस पहेली का उत्तर जानना चाहते हैं। मैं पूर्ण निश्चय से कहता हूं कि आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी पहेली है, दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए। महतारी, मुझे इस पहेली का हल नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर मैं बहुत व्यथित हूं। मित्रों, नारद जी की पहेली सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ,
आज आपने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपकी इस रहस्यमयी पहेली का उत्तर एक सुंदर कथा के माध्यम से देता हूं। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, अनेकों वर्ष पहले एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम प्रतीप था। राजा प्रतीप एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सिंह और मृग एक ही घाट पर पानी पीते थे। वह सभी के साथ समान न्याय करते थे। राज्य में चारों ओर सुख और शांति का वातावरण था। राजा प्रतीप के राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद भी वह एक बात को लेकर सदैव चिंतित रहते थे, क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। समाज में यह बात धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई। लोग राजा प्रतीप और उनके परिवार को पीठ पीछे पुत्रहीन कहकर अपमानित करने लगे। लोगों के यह शब्द राजा को कांटों के समान चुभ रहे थे। राजा प्रतीप अपने परिवार के प्रति ऐसे ताने को सह नहीं पा रहे थे। वे जानते थे कि संतान का ना होना केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि उनके राज्य की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। अपने इस दुख से मुक्ति पाने के लिए एक दिन राजा ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह तपस्या करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस संकट से परमात्मा के अतिरिक्त और कोई बाहर नहीं निकाल सकता। उन्होंने लोगों से सुन रखा था कि तपस्या से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। परंतु यह साधारण तपस्या नहीं थी। उन्होंने गंगा जी की आराधना करने का निश्चय किया, क्योंकि गंगा जी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि एक जीवन दायिनी देवी है। राजा प्रतीप ने अपना राजमहल छोड़ दिया और गंगा नदी के तट पर जाकर बस गए। वहां पर उन्होंने माता गंगा की कठोर तपस्या आरंभ की। यह तपस्या वर्षों तक चली। राजा ने जल और भोजन का त्याग करके केवल गंगा जी के जल को पीकर ही जीवन यापन किया। उन्होंने गंगा माता का आवाहन किया और उनसे कृपा की याचना की। तब मां गंगा उनके इस कठोर तप से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और राजा प्रतीप से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। माता गंगा के ये वचन सुनकर राजा प्रतीप ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे माता, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर मुझे धन्य कीजिए। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मित्रों, राजा के कहने पर माता गंगा ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। यह पुत्र न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि एक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो तुम्हारे कुल की ख्याति चारों दिशाओं में फैलाएगा। इतना कहकर माता गंगा अंतर्ध्यान हो गई। आगे भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, गंगा जी के आशीर्वाद से राजा प्रतीप के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राजा ने शांतनु रखा। पुत्र प्राप्ति की खुशी में सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। हे देवर्षि राजकुमार शांतनु बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उनका बाल्यकाल सुखमय और अनुशासित वातावरण में बीता। उनमें वह सभी गुण विद्यमान थे जो एक कुशल राजकुमार में होने चाहिए। समय के साथ साथ राजकुमार शांतनु यौवन की दहलीज पर पहुंचे। उनकी वीरता, ज्ञान और निर्णय क्षमता ने पूरे राज्य को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इधर राजा प्रतीप अपने शरीर में बढ़ती जर्जरता को महसूस करने लगे थे। उनके मुख पर समय की रेखाएं गहराने लगी थीं और अंग अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं थे। ये सारे संकेत स्पष्ट रूप से यह बता रहे थे कि अब शासन की बागडोर युवा और सक्षम हाथों को सौंपने का समय आ गया है। राज्य का कार्यभार अपने पुत्र शांतनु को सौंप देना चाहिए। यह सोचकर राजा ने अपने एक सैनिक से कहकर राजकुमार शांतनु को बुलाया और उनसे कहा, हे पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं राज्य का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधों पर सौंप दूं। मेरी उम्र अब ऐसी नहीं रही कि मैं राज्य का संचालन कर सकूं। तुम युवा अवस्था में हो और मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे अंदर एक आदर्श राजा बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक करके इस राज्य का राजा बना दिया जाए। मित्रों, अगले दिन राज दरबार में कुल पुरोहित जी को बुलाकर राजकुमार शांतनु का राज्याभिषेक कराकर उन्हें राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद शांतनु के समीप आकर राजा प्रतीप ने राज सिंहासन के कर्तव्य समझाते हुए कहा, हे पुत्र, मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना।
यह राजपद केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि प्रजा की सेवा का माध्यम है। इसके बाद राजा प्रतीप ने कहा, हे पुत्र शांतनु, जब तुम जंगल में घूमने या शिकार खेलने जाओगे तो वहां एक दिव्य स्त्री तुम्हारे सामने आएगी। वही स्त्री तुम्हारी पत्नी बनेगी। इसे तुम ईश्वर का संकेत मानना और इस बात पर विश्वास रखना। इतना कहकर राजा अपने पुत्र से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ राजपाट का त्याग करके वानप्रस्थ जीवन अपना लेते हैं और अपने जीवन का शेष समय वन में तपस्या और ध्यान में बिताने के लिए चले गए। उनके हृदय में यह संतोष था कि उनका पुत्र शांतनु अब एक आदर्श राजा के रूप में उनके राज्य को आगे बढ़ाएगा। राजा शांतनु एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा बनेगा। अपने पिता राजा प्रतीप की आज्ञा का पालन करते हुए शांतनु अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य के विकास में दिन रात लगे रहते थे। राजा शांतनु अपने शासनकाल से बहुत खुश थे, परंतु उन्हें अपने पिता के द्वारा की गई भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने एक सुंदर स्त्री से मिलने और पत्नी बनाने की बात कही थी, इस एक बात से वह चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, राजा शांतनु अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। तभी उनके मन में एकाएक जंगल में जाकर शिकार खेलने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपनी यह इच्छा अपने मंत्री अश्मसारी के सामने प्रकट करते हुए कहा, महामंत्री जी, हमारा अश्व तैयार कराइए, हम शिकार पर जाएंगे। मित्रों, राजा शांतनु का आदेश मिलते ही महामंत्री अश्मसारी ने सैनिक से कहकर अश्व तैयार करवा दिया। राजा शांतनु अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने चले गए। मार्ग में उन्हें एक नदी मिली। नदी का पानी शांत और बड़ा ही निर्मल था। राजा शांतनु अपने अश्व पर से उतरकर नदी में पानी पिया। उसके बाद वह उस स्थान से जाने के लिए चल दिए। तभी सहसा उनकी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी, जिसका रूप और सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत था। वह नदी के तट पर खड़ी थी। उसका चेहरा सूर्य की किरणों सा चमक रहा था और उसके बाल जैसे काले बादलों की तरह लहराते हुए उसकी कमर तक पहुंच रहे थी। उसके गले में सुगंधित फूलों की माला थी और उसकी आंखें मानो कमल की पंखुड़ी के समान खिल रही थीं। राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने अपने पिता द्वारा की गई भविष्यवाणी को याद किया। उन्होंने कहा था कि एक दिन जंगल में तुम्हें ऐसी स्त्री मिलेगी जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। अब शांतनु का हृदय तेजी से उस स्त्री के प्रति धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत उस स्त्री से बात करने का मन बना लिया। राजा शांतनु सहमे हुए पैरों से उस स्त्री के पास गए और बहुत ही सहज स्वर में पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस वीरान और घने जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? तुम्हारा रूप तो ऐसा है कि इसका वर्णन करना असंभव है। तुम्हारा सौंदर्य मानो धरती पर स्वर्ग का प्रतिबिंब है। मित्रों, वह स्त्री मां गंगा ही थी। उन्होंने राजा शांतनु की बात सुनकर उस मंद मुस्कान के साथ मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मैं कौन हूं यह जानकर आप क्या करेंगे? रही बात इस जंगल में अकेले विचरण करने की, तो यह मेरा अपना निर्णय है। यह जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है। परंतु यह बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब राजा शांतनु ने विनम्रता से कहा, हे सुंदरी, मेरा हृदय तुम्हारे रूप पर मोहित हो चुका है। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता और यह भी जानना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? मित्रों, राजा शांतनु की बात सुनकर देवी गंगा ने कुछ क्षण विचार किया। उसके बाद उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, हे महाराज, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको माननी होंगी। यदि आप उन्हें स्वीकार करेंगे तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। लेकिन यदि आप मेरी शर्तों को नहीं मानेंगे तो यह प्रस्ताव यही समाप्त हो जाएगा। गंगा जी की बात सुनकर राजा शांतनु ने उत्सुकता से कहा, हे देवी, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार है। कृपया बताइए, आपकी शर्तें क्या है? तब देवी गंगा ने गंभीर होकर कहा, हे राजन, यदि मैं आपकी पत्नी बनूंगी तो आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं जो भी करूंगी, जहां भी जाऊंगी, आपको मुझे रोकने या टोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आपने मेरी शर्त को तोड़ा तो मैं आपको और आपके राजमहल को सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। क्या यह शर्त आपको मंजूर है? राजा शांतनु गंगा के रूप और सुंदरता से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे यह शर्त स्वीकार कर ली और वचन देते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं कभी भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और ना ही कोई प्रश्न पूछूंगा।
कृपया मेरे साथ विवाह करने के लिए आप मुझे अपनी स्वीकृति दें। तब गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं। मित्रों, राजा शांतनु का हृदय यह सुनकर प्रसन्नता से भर उठा। यह पल उनके जीवन का सबसे सुखद पल था। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजा शांतनु पूर्व जन्म में कौन थे और देवी गंगा के साथ उनका विवाह क्यों हुआ। तो इस रहस्य को आप ध्यान से सुनिए। हे देवर्षि, एक बार की बात है, देवी गंगा ने अपने तट पर खड़े होकर यह घोषणा की थी कि जो भी 7 बार मेरी इस नदी को तैर कर पार कर जाएगा, मैं उससे ही विवाह कर लूंगी। देवी गंगा का यह वचन हर किसी के लिए चुनौती से कम नहीं था। नदी की गहराई और तीव्र प्रवाह को पार करना आसान नहीं था। उसी समय गंगा के तट पर एक श्रृंगाल आता था। यह कोई साधारण श्रृंगाल नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक और हृदय में अपार साहस था। वह गंगा की सुंदरता देखकर उन पर मोहित हो गया और उनकी घोषणा सुनकर उसने तय किया कि वह 7 बार गंगा नदी को पार करके उनसे विवाह करेगा। पहली बार जब उसने नदी को पार किया तो उसके मन में एक उत्साह जागा। इसी प्रकार करके उसने 6ठी बार भी नदी को पार कर लिया। हर बार वह अपनी सीमित शक्ति से गंगा की धारा को चुनौती देता रहा। 6 बार तक वह श्रृंगाल सफल होता रहा, लेकिन 7वीं बार गंगा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपनी धारा को और तीव्र कर दिया। श्रृंगाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तेज बहाव और उसकी थकावट ने उसे कमजोर कर दिया। 7वीं बार वह नदी के बीचों बीच में डूब जाता है। वह श्रृंगाल नदी की गहराई में समा गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद सप्तर्षि गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वे गंगा को पार करके दूसरे किनारे पर जाना चाहते थे, परंतु नदी पार करने के लिए उनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं था। तो उन्होंने लकड़ी और घास से बनी हुई एक नौका जैसी गठरी बनाई और उसमें बैठकर नदी पार करने का प्रयास किया। जब मजूस नदी में उतारा गया तो वह बहने लगा। तभी श्रृंगाल की हड्डियां नदी की धारा में बहकर उसी मजूस में बंधी चली गई। वह मजूस जिसे डूबना चाहिए था, श्रृंगाल की हड्डियों की अद्भुत शक्ति के कारण गंगा नदी को पार करने में सफल हो गया। नदी के उस पार पहुंचने के बाद सप्तर्षि आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने कहा, यह तो एक साधारण मजूस था। लकड़ी और घास की बनी हुई यह संरचना इतनी तेज प्रवाह वाली गंगा को कैसे पार कर गई। तभी दूसरे ऋषि ने कहा, निश्चित रूप से इसमें किसी अद्भुत शक्ति का प्रभाव है, हमें इसका कारण पता लगाना चाहिए। इतना कहकर सप्तर्षि ने मजूस को खोलकर देखा तो उसमें उस श्रृंगाल की हड्डियां फंसी हुई थीं। यह देखकर उन तपस्वियों ने अपनी साधना के बल से जाना कि यह तो वही श्रृंगाल था जिसने 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास किया था और गंगा देवी से विवाह करने की इच्छा जताई थी। सप्तर्षि ने उसी समय देवी गंगा का आवाहन किया। उनके आवाहन करने से देवी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने श्रृंगाल की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हे मुनिगण, इस श्रृंगाल ने मुझसे विवाह करने की इच्छा के कारण 7 बार गंगा को पार करने का प्रयास किया। 6ठी बार यह सफल रहा, लेकिन 7वीं बार यह असफल होकर डूब गया। माता गंगा की बात सुनकर सप्तर्षि ने कहा, हे देवी, इस श्रृंगाल का साहस और भक्ति अद्वितीय है। आपने वचन दिया था कि जो 7 बार गंगा को पार करेगा उससे आप विवाह करेंगी। अब आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। उन सप्तर्षि की बात सुनकर देवी गंगा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिगण, मैं अपने वचन का सम्मान करती हूं, परंतु इस जन्म में यह श्रृंगाल मुझसे विवाह नहीं कर सकता। मैं इसे आशीर्वाद देती हूं कि अगले जन्म में एक तेजस्वी राजा के रूप में जन्म लेगा, तब मैं इससे विवाह करूंगी। मित्रों, गंगा देवी के आशीर्वाद से उस श्रृंगाल ने राजा प्रतीप के घर में राजकुमार शांतनु के रूप में जन्म लिया। बाद में वहीं राजकुमार तेजस्वी, धर्मपारायण और कर्तव्यनिष्ठ राजा शांतनु बने। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि देवी, गंगा ने राजा शांतनु से यह वचन लिया था कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य को देखकर इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने इस वचन को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवी गंगा और राजा शांतनु ने गंधर्व विवाह कर लिया।
विवाह के बाद गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर उनके राजमहलों में रहने लगी। लेकिन गंगा देवी की प्रकृति दिव्य थी। दिन के समय वे नदी का रूप धारण करके प्रवाहित होती थीं और रात के समय वे राजा की अर्धांगिनी बनकर उनके साथ रहती थीं। यह स्थिति अद्भुत थी। देवी गंगा दिन में नदी बनकर बहती थी। उनके जल से अनेक लोग अपनी प्यास बुझाते थे, अपने पाप धोते थे, लेकिन रात होते ही वह राजा शांतनु की पत्नी बन जाती थी। यह दृश्य अपने आप में एक रहस्यपूर्ण और चमत्कारी घटना थी। जब कुछ समय बीता तो देवी गंगा गर्भ धारण करती है। जब उनका पहला पुत्र पैदा होता है तो राजा शांतनु बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि देवी गंगा ने उस नवजात को गोद में उठाया और नदी के किनारे ले गई। राजा शांतनु यह सब दृश्य दूर से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, शायद गंगा अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद लेने नदी तक गई है। लेकिन तभी गंगा ने उस पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में गुस्सा और दुख का मिश्रण उमड़ने लगा, लेकिन अपने दिए हुए वचन के कारण वे चुप रहे और कुछ भी नहीं बोले। वापस अपने राजमहल को लौट आए। समय बीतता गया। कुछ समय बाद गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु को लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार भी गंगा ने वही किया। वह नवजात बच्चे को नदी के पास ले जाकर उसमें प्रवाहित कर दिया। मित्रों, ऐसा 7 बार हुआ। हर बार गंगा एक पुत्र को जन्म देती और उसे नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु का हृदय इस घटना को देखकर अंदर से द्रवित हो उठा, परंतु वह अपने वचन के कारण बंधे हुए थे। राजा शांतनु धीरे धीरे अंदर ही अंदर से टूटने लगे। वे सोचने लगे, मैंने यह कैसा वचन दे दिया था। यह गंगा मेरे सभी पुत्रों को मार रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा और इस विशालकाय राज्य को कौन संभालेगा। इतना सोचकर वह दुखी हो गए और आकाश की ओर देखते हुए बोले, हे भगवान, मैंने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी। मैंने तो यही सुना था कि एक माता अपने बच्चों को जीवन देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन यह कैसी माता है जो अपने ही बच्चों को समाप्त कर रही है। राजा शांतनु का हृदय भारी हो गया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उनके मन में गंगा के प्रति प्रेम और क्रोध का मिश्रण था, लेकिन अपने वचन का पालन करना उनकी नैतिकता थी। इसी कारण वह चुप थे। मित्रों, इधर गंगा राजा शांतनु की कहानी अब अपने सबसे भावनात्मक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच चुकी थी। 7 पुत्रों के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु के मन में कहीं ना कहीं आशा थी कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन गंगा का व्यवहार हमेशा की तरह ही था। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो राजा शांतनु के हृदय में एक बार फिर प्रेम और आशा की किरण जागी। उन्हें लगा कि शायद इस बार गंगा हमारे पुत्र को जीवित रखेगी। लेकिन गंगा ने नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाया और बिना कुछ कहे उसे लेकर नदी की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु ने गंगा को जाते हुए देखा। उनका मन अत्यधिक अशांत हो उठा। वे सोचने लगे कि यह गंगा फिर वही करने जा रही है। मैं कैसे चुप रह सकता हूं? यह मेरा पुत्र है। बहुत हो चुका। अब मैं अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। वह गंगा जी के पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही गंगा अपने 8वें पुत्र को जल में प्रवाहित करने लगी, उसी क्षण राजा शांतनु के धैर्य ने जवाब दे दिया और उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, ठहरो, तुमने पहले ही मेरे 7 पुत्रों को मुझसे छीन लिया है। अब मेरे इस 8वें पुत्र को मत मारो। गंगा ने मुड़कर राजा शांतनु की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राजा शांतनु अपनी पीड़ा को रोक नहीं पाए और बोले, तुम कैसी मां हो? मां तो अपने बच्चों को जन्म देती है, उनकी रक्षा करती है, लेकिन तुम तो अपने ही बच्चों की हत्या कर रही हो। यह बच्चा तुम्हारे लिए केवल जल में प्रवाहित करने की वस्तु हो सकता है, लेकिन यह मेरा बेटा है, मेरा वंश है। मैं इसे मारने नहीं दूंगा। राजा शांतनु के यह शब्द सुनकर गंगा के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझसे वचन दिया था? आपने कहा था कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। आज आपने अपना वचन तोड़ दिया है। तब राजा शांतनु ने उत्तर दिया, हां, मैंने वचन दिया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतनी निर्मोही मां बनोगी जो अपने ही बच्चों को मार दोगी। यह 8वां पुत्र मेरा वंश है,
इसे मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मैं अब और नहीं सह सकता। गंगा ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हे महाराज, आपका वचन टूट गया है। अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। गंगा ने राजा शांतनु को बताया, हे महाराज, ये 8 पुत्र सामान्य नहीं थे। ये सभी 8 वसु थे, अर्थात स्वर्ग के दिव्य देवता। द्यौ पृथ्वी आप, अनिल अनल प्रत्युष प्रकाश और धर्म, इन पर एक श्राप लगा था और उसी श्राप के कारण इन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। हे राजन, मैंने इन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए इन्हें नदी में डुबोया था। देवी गंगा की बात सुनकर राजा शांतनु ने उत्सुकता से पूछा, हे देवी गंगा, जिन 7 पुत्रों को तुमने मार दिया, उनके पूर्व जन्म की क्या कहानी है? हमें विस्तार से सुनाइए। किस कारण से उन्हें श्राप मिला था? तब देवी गंगा राजा शांतनु को उन 7 पुत्रों की कहानी सुनाते हुए कहती हैं, हे महाराज, मैं आपको इन 7 पुत्रों के पूर्व जन्म की कहानी बताती हूं। यह कहानी न केवल उनके श्राप की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे कर्म और दैवीय न्याय हमारे जीवन को आकार देता है। हे महाराज, एक बार ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम दिखा, जिसमें एक दिव्य गाय बंधी हुई थी। उस गाय का नाम नंदिनी था, जो कामधेनु की संतान थी। जब उस गाय को वसुप्रभास की पत्नी ने देखा तो वह लोभित हो उठी और उसने वसुप्रभास से कहा, हे स्वामी, मुझे यह चमत्कारी गाय चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह यह गाय लानी होगी। अपनी पत्नी के कहने पर प्रभास ने बाकी 7 वसुओं से अनुरोध किया और सभी ने मिलकर महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में गाय और उसके बछड़े को चुरा लिया। थोड़ी देर बाद जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय गाय नंदिनी चोरी हो गई है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा दृश्य जान लिया और 8 वसुओं के इस कुकृत्य कार्य पर क्रोधित हो उठे और गुस्से से बोले, हे दुष्ट वसुओं, तुम सबने अधर्म किया है। तुम्हें इस पाप का फल मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। महर्षि के श्राप को सुनकर सभी वसु भयभीत होकर उनके पास जा पहुंचे और क्षमा याचना करते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। मित्रों, वसुओं के विनती करने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम में से 7 वसु जन्म के तुरंत बाद मुक्त हो जाएंगे, किंतु 8वां वसुप्रभास तुरंत मुक्त नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के आग्रह पर सबसे बड़ा पाप किया है। इसलिए उसे संपूर्ण जीवन तक पृथ्वी पर रहना होगा। इसके बाद 8 वसुओं ने अपनी मुक्ति के लिए मुझसे प्रार्थना की कि वह उनकी माता बने और उन्हें पृथ्वी पर जन्म देकर श्राप से मुक्त करें। मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वचन दिया कि मैं तुम सभी वसुओं की माता बनूंगी। 7 को जन्म देते ही जल में प्रवाहित कर दूंगी, ताकि वे मुक्त हो जाएं, और 8वें वसु को मैं तप शिक्षा और बल देकर पृथ्वी पर छोड़ूंगी। मित्रों, आगे देवी गंगा राजा शांतनु से कहती हैं, हे महाराज, उन वसुओं को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने आपके साथ विवाह किया। उसके बाद मेरी गर्भ से एक एक करके 7 पुत्र हुए। ये सभी मेरे पुत्र नहीं, बल्कि वसु थे, जिन्हें मैं उनके श्राप से मुक्त कर रही थी। अब तुम्हारा 8वां पुत्र प्रभास है। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी और पूर्ण शिक्षा देकर आपको लौट आऊंगी। यही पुत्र आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसे महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण अपने कर्मों का पूरा फल भोगना होगा। मित्रों, इस प्रकार से देवी गंगा ने सारा वृतांत राजा शांतनु को सुना दिया। अब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि देवी, गंगा की बातें राजा शांतनु के समझ में आ जाती हैं। गंगा की बातें सुनकर अपने मन का बोझ कुछ हद तक हल्का महसूस किया। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि उनके पुत्रों की मृत्यु केवल एक दैवीय योजना थी और इसमें किसी का दोष नहीं है। द्वापर युग की यह अद्भुत कथा देवी गंगा की दिव्यता और उनके समर्पण और त्याग के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। हे देवर्षि, इस कहानी से जो पहेली निकलती है वह गंगा की 3 विशिष्ट भूमिकाओं को समझाने का प्रयास करती है। दिन में बहन गंगा, जो एक नदी के रूप में बहती है, दिन के समय पूरी धरती को अपने जल से सींचती है। उनका प्रवाह कभी थमता नहीं है। उनके जल से प्यासे प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं, किसान अपनी फसलें सींचता है
और लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए गंगा के जल का उपयोग करते हैं। दिन में गंगा का यह निरंतर प्रवाह उनकी बहन या बहने वाले रूप को दर्शाता है। वह निस्वार्थ भाव से धरती पर जीवन बनाए रखने में मदद करती है। उनके जल में केवल भाव नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। यही कारण है कि दिन के समय गंगा को बहन के रूप में जाना गया है। मित्रों, गंगा जी केवल एक नदी नहीं, एक चेतना है, एक जीवंत देवी हैं। रात के समय गंगा देवी एक विशेष रूप धारण करती हैं। वो रूप है नारी का, पत्नी का, एक सजीव प्रेम की अनुभूति का राजा। शांतनु के साथ गंगा देवी रातों में नारी रूप में रहती थीं, एक समर्पित स्नेहमयी पत्नी के रूप में, जिसने न केवल राजा के साथ अपना जीवन बांटा बल्कि अपने भीतर दिव्यता और करुणा का अद्वितीय संगम भी प्रकट किया। इतना ही नहीं, जैसे ही सूर्य की पहली किरण गंगा के पावन जल पर पड़ती है, वह माता का रूप धारण करके मनुष्यों को पापों से मुक्त करती है और भक्तों को पवित्रता का वरदान देती है। अपने निर्मल जल से न केवल शरीर को शुद्ध करती है बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर देती है। ऐसा कार्य केवल एक माता ही कर सकती है। देवी गंगा का हर रूप एक सेवा, समर्पण और शुद्ध प्रेम का गहरा संदेश देता है। वो हमें सिखाती हैं कि चाहे हम किसी भी रूप में हों, अगर हमारा उद्देश्य निस्वार्थ सेवा है तो हम भी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। अगर यह ज्ञान आपको स्पर्श कर गया हो तो एक बार जय मां गंगे अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।